स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास एग्जांपल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग कार्नफ मैप या के मैप। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। लास्ट वीडियो में हमने एसओपी, पीओएस और बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप किया था। अगर किसी को मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं मिली या किसी को एसओपी और पीओएस का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मेरी लास्ट वीडियो का लिंक है, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। आज हम एसओपी की भी एक एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और पीओएस की भी एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जब भी कहीं सबमिशन का साइन आता है तो हमें पता है वहाँ हम एसओपी को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल होंगे हमने ब्लॉक्स देखने हैं कितने बनेंगे, तो हम 2 की पावर n में लिखते हैं। 2 की पावर 3 ये हमारे पास 8, यानी कि 8 ब्लॉक्स हमने बनाने हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है 3 पे जाके आपने 1 लगा देना है इन एसओपी। एसओपी के अंदर 3 पे जाके 1, फिर 4 पे जाके हमने 1 लगा दिया। ठीक है बच्चों, फिर 6 पे जाके हमने 1 लगा दिया, फिर 7 पे जाके हमने एक 1 लगा दिया। अब हम इसके पेयर बनाते हैं, यानी कि पेयर से क्या मुराद है, हम इसके ज्वाइनिंग करते हैं। अगर हम एक ये पेयर बना लें और एक हम बना दें ये, तो हमारे पास सिर्फ 2 पेयर बनते हैं, यानी कि 2 पेयर एग्जिस्ट किस में कर रहे होते हैं हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, अगर मैं कहता कि ये वाला एक पेयर हो जाए और ये 1 अलहदा ये 1, तो हमारे पास पेयर पूरे नहीं हो रहे और ये 1 खाली बच रहे हैं। मगर हमने इसके अंदर पढ़ा था कि हमने पेयर लाजमी बनाने होते हैं, तो इसलिए ये एक और ये एक क्रॉस बॉन्ड में। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं। वैल्यू क्या आई है कि हमारे पास ए बार, फिर आगे बी सी। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लगी है। प्लस हमारे पास दूसरी क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, ए और बी सी। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास पेयर ये बन गया, और दूसरा पेयर हमारे पास कौन सा है, ए और बी सी बार। ठीक है बच्चों, बी सी बार, और दूसरा पेयर है ए और बी बार सी बार। ठीक है बच्चों, अब इधर से कॉमन हमारे पास क्या चीज आ रही है, अगर हम देखें इधर से कॉमन आ रही है हमारे पास बी सी, और इधर से हमारे पास कॉमन आ रही है ए और सी बार। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगर हमने इस एसओपी डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी मिनिमल फॉर्म हम के मैप से यूज करके करते हैं। तो इसकी मिनिमम फॉर्म क्या होगी, बी सी प्लस ए सी बार। ठीक है बच्चों, ये एसओपी की इस एग्जांपल की मिनिमल फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को एसओपी की मिनिमल फॉर्म समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं पीओएस की कोई एग्जांपल की तरफ। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल ले ली हुई है पहले से ही। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास क्या है, 1 3 4 5। अब हम आपने एक चीज याद रखनी है, हम जब भी पीओएस की बारी आए, पीओएस में हम यूज कर रहे होते हैं पाई जहां भी आ जाए वहां हमने पीओएस का फंक्शन यूज करना होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास पीओएस के अंदर ए 0 को हम सिंपल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम ए कॉम्प्लीमेंट से। और तीसरा हमने डिफरेंस पढ़ा था, हम इसके अंदर कैपिटल एम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, और चौथा हमने डिफरेंस पढ़ा था कि हम इसके अंदर ब्लॉक के अंदर 0 को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जहां जहां हमारे पास 1 ये है जो वैल्यू है वहां वहां हम 0 लगा देते हैं। 1 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0 और 5 पे 0। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लग गई है। यानी कि अब हमने इसकी के मैप के थ्रू अब इसको मिनिमल फॉर्म में लेके आना है। अगर हम एक पेयर ये बना लें, ठीक है बच्चों, और एक पेयर हमारे पास अगर ये बन जाए तो हमारे पास इसकी मिनिमल फॉर्म आ सकती है। अब हम इसकी मिनिमल फॉर्म लिखते हैं। मिनिमल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ए। ठीक है बच्चों, फिर ये वाली वैल्यू आ गई बी सी बार, इसके दरमियान में प्लस। ठीक है बच्चों, फिर एक हमारे पास ये वाली ए, फिर हमारे पास ये चीज आ गई प्लस बी बार सी बार प्लस सी बार। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक पेयर हो गया। अब दूसरा पेयर हमारे पास क्या है कि ए बार, ठीक है, और बी प्लस सी। ठीक है, और दोबारा से दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए
बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन वैल्यूज को ले लेते हैं। कॉमन वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, इधर हमारे पास ए आ रहा है और सामने सी बार आ रहा है, हम उसको लिख लेते हैं ए प्लस सी बार। इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है ए बार और प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पीओएस की इस वाली इक्वेशन की मिनिमल फॉर्म क्या होगी, हमारे पास आती है ए प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये भी एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक अच्छी एग्जांपल बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप बाय यूजिंग मिनिमल फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, इसकी हमने मिनिमल फॉर्म में इसको तब्दील करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को लास्ट तमाम दोनों एग्जाम्पल की समझ लग गई होगी। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ए बी ए डी कम है, इसके अंदर बी सी डी कम है, इसके अंदर डी कम है। जिसके अंदर जोन सी चीज़ कम है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी सी है, बी बार सी बार, इसके अंदर हमारे पास ए कम है, ठीक है, और डी कम है, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है ए बी बार, इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज कम है, सी और डी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कम थे तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास ए बी सी बार, इसके अंदर हमारे पास कम है डी, तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी, ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, प्लस ए बी बार सी डी। अगर हम इनको अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है, अगर देखो ए को पहले मल्टीप्लाई करें बी सी के साथ, ए बी बार सी बार, फिर डी के साथ कर दो डी, प्लस ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन ए बार बी बार सी बार डी, फिर हमारे पास आती है ए बार बी बार सी बार डी बार। ठीक है, फिर अब इसकी वैल्यू प्लस ए बी बार सी डी। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए बी बार सी डी बार सी बार डी, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए बी बार सी डी बार, प्लस नेक्स्ट वैल्यू ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसकी सारी इक्वेशन हो। अब ये वाली वैल्यू अब हम करते हैं ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो, प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लगी होगी। अब जो सी वैल्यू हमारे पास रिपीट हुई हैं हम उसको एक वैल्यू को लिख लेंगे, दूसरी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम अब ये सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कौन सी भी वैल्यू जो सी भी वैल्यू रिपीट हुई होगी हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अब हमारे पास सबसे पहले बी सी डी है, ये है बी बार सी बार और ये है हमारे पास, तो हम इसको कट कर देंगे ताकि ये बार बार रिपीटेशन ना हो। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व करके लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़ ताकि आप लोगों को जल्द अज जल्द समझ लग जाए और वीडियो शॉर्ट बने। ठीक है बच्चों, सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बच्चों। ठीक है, प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है बच्चों, प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अब इसकी पूरी देखो
हमारे पास वैल्यू थी ये, अब हमने कन्वर्ट कर दी है आल के साथ, हमारे पास बी सी सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी। आपको अगर पता हो एसओपी के अंदर कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू हमारे पास 0 होती है और बगैर कॉम्प्लीमेंट के 1 होती है। ठीक है बच्चों, अब हमें अगर इसकी तो इन सब की बाइनरी में कन्वर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट को की जगह हमने 0 लिख देना है, बी बार सी बार है 0 0, बाकी वाली वैल्यू को 1। सेम कंडीशन हमारे पास, जो कॉम्प्लीमेंट है उनको 0 लिख दो, बाकी को 1। जो कॉम्प्लीमेंट है उन सबको 0 लिख दो, जो कॉम्प्लीमेंट है उसको 0 लिख दो, बाकी को 1। जो कॉम्प्लीमेंट है उनको 0 लिख दो, बाकियों को 1। सेम कंडीशन इधर, जो कॉम्प्लीमेंट है उसको 0 लिख दो, बाकियों को 1। जो कॉम्प्लीमेंट है उनको 0 लिख दो, बाकी को 1। मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब जो भी हमने ये बाइनरी लिखी है ना, अब बाइनरी एक बारी हम टोटल लिख लें, 1001 00001 टेट्रा 10 1011 1000। ठीक है बच्चों, 1101 1100 1011। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, हमारे पास इधर भी वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन वाली वैल्यूज को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता, मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो, 1 2 4 8। ठीक है, जिसके नीचे हमारे पास 1 आ रहा है, हम वो वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 8 हमारे पास होता है 11। ठीक है बच्चों, हमारे पास 3 + 8 क्या हो गया, 11। ठीक है, अब हमारे पास अगली वैल्यू क्या आ गई है, अगली वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 + 4 12। ठीक है, फिर हमारे पास इधर वैल्यू आ गई है 13 प्लस, हमारे पास प्लस था दरमियान में, इधर हमारे पास 8 आ गई। फिर हमारे पास आ गई है वैल्यू एक, हमारे पास इधर इशू, हाँ ये देखो इधर हमारे पास क्या आनी थी, 1010 है इधर। ठीक है, इधर हमारे पास 10 है, 11, फिर प्लस ये हमारे पास 0 एज इट इज, प्लस 1 प्लस ये वाली वैल्यू 9। अब देखो, अब हम इसका बनाते हैं के मैप, यानी कि ये वाली वैल्यूज को हमने किधर लिखना है, के मैप के अंदर। ठीक है बच्चों, अगर हम के मैप के अंदर लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, तो अब हम इसकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यूज को के मैप के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर हमारे पास क्या होता है, M0 M1 M3 M2 M, हमारे पास इधर 4 M5 M7 M8 M9 इधर होता है बच्चों, 9 नीचे वाली वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको 4/4 की एग्जांपल ली है, ताकि आप लोगों को समझ लगे। M9 हमारे पास नीचे होता है, M10 इधर होता है हमारे पास, M11 हमारे पास इधर होता है, M12 इधर होता है, M11 इधर होता है। ठीक है बच्चों, M13 इधर होता है, M14 इधर होता है, M16 इधर होता है हमारे पास 15 इधर होता है, 14 इधर होता है। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लग गई है आप लोगों को, हम उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यू। इधर 7 आना है, इधर 6 आना है, इधर हमारे पास 8, इधर 9, इधर हमारे पास आना है 10, इधर हमारे पास 11, ये हमारे पास ओके वाली होगी। अब देखो, जिधर जिधर हमारे पास जोन सी वैल्यू है, हम उधर उधर वो वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 9 की तरह हमारे पास 9 है, हमारे पास इधर हमने 1 लगा दिया। फिर हमारे पास वैल्यू है 1 इधर है, इधर 1 लगा दिया। फिर हमारे पास 0 इधर है, इधर 1 लगा दिया। फिर हमारे पास 11 हमारे पास किधर है, ढूंढो बच्चों, इधर है, हमने इधर लगा दिया। ठीक है, बल्कि इधर है, इधर लगा दिया। फिर हमारे पास 10 हमारे पास इधर आ गया। 8 हमारे पास आती है वैल्यू इधर, तो हमने इधर लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आती है 13 हमारे पास किधर है, 13 हमारे पास आता है इधर, तो हमने इधर 13 लगा दिया। इधर 12 है,
इधर 13 है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बाकी क्या है, 13 के बाद 12 वाली वैल्यू इधर है तो हमने ये लगा दिया 1। फिर उसके अलावा हमारे पास लास्ट पे 10, बाकी हमने सारे के सारे लगा दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने मैक्सिमम वैल्यू को के पेयर्स बनाने होते हैं। अब देखो इधर हमारे पास एक पेयर बन रहा है 4 का ये वाला, ठीक है बच्चों। एक पेयर हमारे पास बन रहा है 4 का ये वाला, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। और एक पेयर हमारे पास 2 का ये बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी करते हैं कन्वर्जन, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। चलो बच्चों अब हम करते हैं पेयरिंग बनाते हैं। पहले हम एक ये वाला इस वाले के बना लेते हैं। ए बार हमारे पास इधर आ गया, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, फिर ए बार, बी बार, सी बार, डी। इधर से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास बी बार, सी बार हमारे पास कॉमन आ गई। ये हमारे पास इसकी पेयर बन गई। अब हमने 4x4 की पेयरिंग बनानी है। इसकी पेयरिंग के लिए अब हम करते हैं न्यू पर, यानी कि इसकी पेयरिंग बनाते हैं अब हम, ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आ जीते जाए। और हम इसकी पेयरिंग शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आती है वैल्यू ए बी सी बार डी बार, ठीक है। फिर हमारे पास आती है ए बी सी बार डी, फिर हमारे पास आती है ए बी बार सी बार डी बार, फिर एक आती है हमारे पास ए बी बार सी बार डी, ठीक है। ये हमारे पास एक पेयर बन गया है। कौन से वाला पेयर बना है हमारे पास, ये वाला पेयर, यानी कि ये वाला हमारा 4x4 का पेयर। अब हम ये वाले पेयर की कर रहे होते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ए बी बार, सब के अंदर ए बी बार आना ही आना है, क्योंकि एक ही लाइन में है तो हमारे पास ए बी बार सबके अंदर कॉमन होगा, ठीक है बच्चों। हमारे पास इधर आ जाएगा सी बार डी बार, फिर हमारे पास सी बार डी सी डी बार, ठीक है बच्चों। इधर से हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, हमारे पास इधर से कॉमन आ रही है ए, ठीक है बच्चों। और इधर से हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, बी कॉमन नहीं आ रहा, सी कॉमन आ रहा है। इधर से हमारे पास सी कॉमन आ गया, ठीक है बच्चों। इधर से हमारे पास ए बी बार कॉमन आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास मिनिमल फॉर्म बनी है। हमारे पास मिनिमल फॉर्म क्या बनी है इस इक्वेशन की, बी बार सी बार फिर ए सी बार और ए बी बार, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमल फॉर्म है बाय यूजिंग के मैप, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।